बाय। मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। यार तुमने बहुत सही खेल खेला। ऐसा क्या कह दिया बेचारे को जो रात को रोता रोता मेरे पास आया और मुझसे हाथ जोड़कर भीख मांग रहा था कि प्लीज प्लीज मेरी बीवी के साथ सो जाओ और मुझे एक बच्चा दे दो। मौसी जी, हम लोग ट्राई तो कर रहे हैं ना। मौसी जी, आप समझ क्यों नहीं रही है? माला, नाश्ता कहाँ है? टेबल पर है। अच्छा ठीक है मौसी, आप फोन रखिए, हम बाद में बात करते हैं। क्या हुआ? किसका फोन था? वही आपकी कानपुर वाली चाची, जिसे देखो उसे बस बच्चे के पीछे ही पड़े रहते हैं। तो काहे उठाती हो फोन? मैं तो किसी का फोन उठाता ही नहीं हूं। हर तरफ एक ही बात, दिनेश बाबू बच्चा कहाँ है, बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा? परेशान हो गया हूं मैं। क्या करें, देश दुनिया है, ताना तो मारेगी ही। यही तो तकलीफ है माला, कि दुनिया मान चुकी है कि मैं दिनेश लाल बच्चा पैदा नहीं कर सकता। अब तुम भी मान लो, मैं नपुंसक हूं, नामर्द हूं मैं। दिनेश जी, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? देश दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है, कोई ना कोई तो इलाज होगा ना। लो, हम भी आ गए देश दुनिया की तरक्की में अपना योगदान देने। सौरभ, अचानक आ? कैसे? मैं बहुत अच्छा हूँ, तू कैसा है? अरे बढ़िया भाई। हेलो माला। हाय। ओ सॉरी भाभी जी। तो चल बैठ के बात कर, चालू हो गया तू, चल। वैसे कॉलेज के दिनों की तो बात ही कुछ और थी। वैसे दिनेश, दोस्ती में तूने गद्दारी की। माला से शादी तो हम भी करना चाहते थे। तुम्हारी चाहते कभी एक रही नहीं मेरे दोस्त। कॉलेज के हीरो थे तुम। हीरो तो आज भी हैं। ये देख, लड़की आज भी बहुत मरती है मुझ पर। वैसे छुट्टियां मनाने आए हम दिल्ली से लखनऊ तुम दोनों के पास। अब से ये सौरभ तुम दोनों का मेहमान। खातिरदारी नहीं करोगी माला? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, भाभी जी। सौरभ, तुम तो मुझे माला ही बुलाओ, तुम्हारे मुझे भाभी अच्छा नहीं लगता। दिनेश, इसे ऊपर ले जाओ, तुम फ्रेश हो जाओ, फिर करती हूँ तुम्हारी खातिरदारी। चल कमरा दिखा दो, आजा। यार तू बिल्कुल नहीं सुधरा। बड़बोला था, बड़बोला है और रहेगा। अच्छी बात, नहीं चेंज हुआ है। पकौड़ियाँ, वाह। पराठे भी है। बस एक, कम से कम 5-6 तो दो। तो दो और खा लो। क्या हाजमा है गुरु, है? जबरदस्त पुरुष जमकर खाता है और जमकर जीता है। जवान मर्द की अगर मर्दानगी ना दिखे सामने से तो क्या ही फायदा। क्यों, सही कहा ना मैंने माला? बात तो सही है तुम्हारी सौरभ। तुम्हारी जब शादी हो जाएगी ना, तो तुम्हारे बच्चे बिल्कुल तुम्हारी तरह सुंदर होंगे, और बातों में भी, क्योंकि बातों में तुमसे कोई जीत ही नहीं सकता। फिलहाल तो मैं प्लान कर रहा हूँ शॉपिंग जाने का और आपका ये प्यारा सा शहर लखनऊ घूमने का। वैसे शुरुआत कहाँ से की जाए? इन्हीं से पूछ लो, हमें तो खुद लखनऊ घूमे 8 महीने हो गए। शिकायत चालू हो गए। कोई बात नहीं, तुम भी चलो मेरे साथ घूमने, दोनों मिलकर लखनऊ के हालचाल पूछ कर आएंगे। जी हम जाए? हाँ हाँ बिल्कुल जाओ। एक काम करते हैं, मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो तुम लोग को रास्ते में ड्रॉप कर दो। ये ठीक रहेगा। माला, माला, सौरभ, हेलो। अरे कहाँ रह गए भाई तुम लोग? पूरा लखनऊ आज ही घूम लोगे क्या? नहीं, मैं तो ऑफिस से आ गया घर पे। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ आराम से आराम से।
जिसे देखो उसे बस बच्चे के पीछे ही पड़े रहते हैं। कि दुनिया मान चुकी है कि मैं दिनेश लाल बच्चा पैदा नहीं कर सकता। अब तुम भी मान लो, नपुंसक हो गए, नामर्द हूं मैं। तुम्हारी जब शादी हो जाएगी ना, तो तुम्हारे बच्चे बिल्कुल तुम्हारी तरह सुंदर होंगे, क्योंकि बातों में तुमसे कोई जीत ही नहीं सकता। दिनेश, आ गए तुम लोग? माला तुम इसे पकड़ो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, ठीक है? अरे, बहुत शॉपिंग कर ली तुमने। हाँ, क्या हुआ? सपना देख रहे थे? अरे नहीं। तुम्हें पता है दिनेश, सौरभ क्या बार्गेनिंग करता है। देखो मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। सुनो ना, सौरभ तुम्हें अच्छा लगता है ना? हाँ, टनाटन दिखता है और टनाटन बातें करता है। हाँ, एक बात कहे तुमसे। जी बोलिए। देखो माला, हमें बच्चा चाहिए, है ना? हमारे लिए और इस परिवार के लिए। सौरभ अच्छा दिखता है, तंदुरुस्त भी है, क्यों नहीं हम उसी की मदद ले बच्चे के लिए? वो कैसे? उसके साथ शारीरिक संबंध बना लो, बच्चे के लिए सिर्फ। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बच्चे के लिए किसी गहर मर्द के साथ? बात को समझो माला, दुनिया के ताने सुन सुन के थक चुका हूं मैं। दिन भर दिमाग में बच्चे का ही ख्याल रहता है। बाहर के बच्चा दिखता हो ना तो लालसा सा होने लगता। हमें भी बच्चा चाहिए ना माला। ईर्ष्या होती है उनके माँ बाप को देख। बता, ये भावना सही है क्या? बच्चे की चाहत में मैं कहीं हैवान न बन जाऊं। डरता हूं मैं, प्लीज। आपके साथ जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन आप जो बोल रहे हो वो भी ठीक नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश करो माला। सौरभ ही हमें इस मुसीबत से निकाल सकता है। वो दोस्त है अपना, हमारी मजबूरी को समझेगा वो। अगर तुम कहो तो मैं बात करूं हमारे होने वाले बच्चे के लिए। अरे दिनेश, तुम आओ, बैठो ना। सौरभ, कुछ बात करनी है तुमसे। हाँ बोलो ना, क्या बात है? हमें बच्चा नहीं हो रहा यार। कई सालों से कोशिश कर रहा हूं,
हमारी मदद करो दोस्त। मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ। तुम डॉक्टर नहीं हो, लेकिन हमारी तकलीफ का इलाज है तुम्हारे पास। माला ठीक है, कमी मुझ में ही है। मेरे अंदर वो नहीं है जिससे बच्चा होता है। अगर माला को वो मिल जाए तो समझ रहे हैं ना? साफ साफ बोलो दिनेश बाबू, क्या कहना चाहते हो? माला से संबंध बना लो, शारीरिक। तुम होश में तो हो दिनेश बाबू? देखो यार, अगर तूने हमारी मदद नहीं की ना तो आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा मेरे पास। इस कमजोर दोस्त को बचा ले दोस्त। एक बच्चा देते हम। मैं वादा करता हूँ ये हम तीनों के बीच में रहेगा। मदद करेगा ना दोस्त? दिनेश बाबू, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। निकालते हैं कोई रास्ता तुम्हारे लिए। थैंक यू वेरी मच। तुम्हें कुछ और चाहिए? नहीं। सौरभ का स्पेशल ख्याल रखना होगा माला। ये जो बोले उसे पकाओ, खिलाओ, खुश रखो इसको। मैं ऑफिस से आता हूँ, शाम को मिलते हैं, है ना? बाय। मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। यार तुमने बहुत सही खेल खेला। ऐसा क्या कह दिया बेचारे को जो रात को रोता रोता मेरे पास आया और मुझसे हाथ जोड़कर भीख मांग रहा था कि प्लीज प्लीज मेरी बीवी के साथ सो जाओ और मुझे एक बच्चा दे दो। तुम्हारे आने से पहले कई महीनों से मैंने इनके दिमाग में बच्चे की बात भर दी थी। दिन रात सिर्फ मैं बच्चे की ही बातें करती रहती थी ताकि तुम जब भी आओ तो इनको तुम में बच्चा पैदा करने का रास्ता नजर आए और हम दोनों इनके सामने खुलेआम प्यार कर सके। जब इतना ही प्यार है मेरे साथ तो दिनेश को छोड़ क्यों नहीं देती? हाँ, आ जाओ मेरे पास दिल्ली। प्यार इंसान की जरूरतें पूरी नहीं करता सौरभ, और दिनेश मेरी हर जरूरतें पूरी करता है क्योंकि दिनेश के पास सरकारी नौकरी है, पैसा है, बंगला है। बस एक चीज की कमी है और वो कमी वो पूरी नहीं कर सकता। वो तुम पूरी कर सकते हो। चलो फिर शुरुआत कर देते हैं। अभी नहीं, सब कुछ प्लानिंग से होगा। रात होने का इंतजार करो। ठीक है। दिनेश जी, एक बार फिर से सोच लीजिए। देखो माला, हम अपनी जिंदगी खुशी से जी सके उसके लिए ये एक उपाय।
दिनेश जी, मुझे माफ कर दो माला, मेरे कारण। दिनेश जी नहीं, आप ऐसे करोगे तो मैं तो शर्म से मर जाऊंगी। ऐसा मत बोलो प्लीज। तो फिर आप रो क्यों रहे हैं? नहीं, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ मैं ठीक हूँ। यार कुछ भी कहो, माला पराठे बहुत अच्छे बनाती है। बीवी किसकी है? हाँ? मुझे सिर्फ एक। मुझे दो। पहले मेहमान। माला, क्या हुआ? माला तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? क्या हुआ? कितनी बार समझाया तुमको कि साथ में खाना खाया कर, देर से खाती है, गैस हो गया। ये गैस वाली उल्टी नहीं है। फिर मतलब ये गैस वाली उल्टी नहीं है, बच्चे वाली है। सच में? थैंक यू यार। खुशियों के दिन आ गए, सपनों को पंख पा गए, आंगन में किलकारियां गूंजेंगी और माला अब लोरियों में बोलेगी मम्मी पापा, बस सारी दुनिया खुशियों से गूंजेगी। तुम बैठो, अब तुम्हें आराम करने की जरूरत है। दिनेश बाबू, आप ऑफिस संभालिए, माला की जिम्मेदारी हम देख लेंगे, ठीक है? माला, तुम्हें कुछ चाहिए? तुम डॉक्टर के लिए चलूं या फिर चॉकलेट्स या आइसक्रीम या फिर कहीं लॉन्ग ड्राइव पे? मुझे बता दो, जो भी तुम्हें चाहिए, आई विल डू इट फॉर यू, जो तुम कहोगे। माला, ये देखो आपकी फ्रूट्स। आज से तेल मसाला बंद, फ्रूट्स, साग और सब्जी। फल फ्रूट सुबह दिनेश बाबू। अभी जरूरत है माला को मेरे हाथों के बने हुए गर्मा गर्म सूप। ये लो माला। क्या हुआ? गरम है।
फोन काहे नहीं उठाते? हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। थैंक यू सौरभ। देख, जो तूने हमारे लिए किया हम उसे जिंदगी भर याद रखें। मुझे लगता है कि अब तुम्हें दिल्ली चले जाना चाहिए। इतने सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं, बिजनेस भी है, परिवार है ना माला? दिनेश, माला पहली बार मां बनने वाली है और ऐसे में मैं ऑफिस देखूं? यार खुशी के 4 दिन हमें भी महसूस करने दे। हाँ, लेकिन असली खुशी तो तब आएगी ना जब बच्चा पैदा होगा। उसमें बहुत टाइम है भाई। तब तक तुम दिल्ली जा, बिजनेस संभाल। अब देख, शाम तक तू मुझे सोच के बता दे, मैं टिकट करवा दूंगा, ठीक है? दिनेश बाबू, हम आए भी अपनी मर्जी से थे और जाएंगे भी अपनी मर्जी से। इसको क्या हो गया? और ये गर्मा गर्म मटर पनीर की सब्जी माला के लिए, ये लो। और दूं? बस। तो सौरभ, क्या सोचा? कब करवाओ दिल्ली की टिकट? अजीब आदमी हो यार, तुम एक बारी में समझ नहीं आता क्या? हम बच्चे की शक्ल देखने के बाद यहाँ से जाएंगे। अरे यार, बोला तो तुम्हें, बच्चा होते ही खबर कर दूंगा, फिर चले आना। ऐसे कैसे चला जाऊं? हाँ, माला के पेट में जो बच्चा पल रहा है ना, वो हमारा है, तुम्हारा नहीं। तुम हो नामर्द, नपुंसक, जो एक बच्चा नहीं दे सका, वो बाप वाली भावनाएं कहां से लाएगा? हाँ, ऐसे संभालोगे मेरे बच्चे को? अरे क्या बोल रहा है यार तू सौरभ? यार देख, तू बच्चा और माला के कुछ ज्यादा ही करीब आ रहा है, जो ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें बाद में तकलीफ हो यार, इसलिए चला जा दिल्ली। माला, समझाओ ना इसे। दिनेश जी, काहे जबरदस्ती उसे भेजने पे तुले हुए हो जब वो नहीं जाना चाहता है तो? दिनेश बाबू, अब हमें यहां से भगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, जबरदस्ती पुलिस बुलाकर। तुम परेशान मत हो, खाना छोड़ कर गए हैं ना, इसका मतलब वो भुनभुना रहे हैं। तुम खाना खाओ। मतलब हमसे काम निकल गया तो हम यहाँ से चले जाए? बच्चा पैदा करने आए थे हम यहाँ? माला, हम तुमसे प्यार करते हैं यार, और जैसे 10 साल पहले करते थे आज भी वैसे ही करते हैं। हम तो तुमसे कब से कह रहे हैं कि छोड़ दो दिनेश को और चलो हमारे साथ। मैं, तुम और हमारा एक प्यारा सा फूल कहीं बहुत बेहतर जिंदगी जिएंगे। अच्छी बात नहीं है यार, चिपक के बैठ गया। अरे हो गया, घर जाओ, पुलिस बुलाओ। मजाक चल रहा है यहाँ पे, धमकी दे रहा है। जाना तो तुमको पड़ेगा ही। नित्या, तुम क्यों बार बार फोन करे जा रही हो? तुम्हें मैंने बोला था ना कि मैं बिजी हूं। अरे हाँ यार, मैं लखनऊ में हूं, मुझे थोड़ा वक्त और लगेगा। हाँ, दिनेश के घर हूं, मुझे अभी नहाने जाना है, बाद में बात करूंगा। ओके, बाय। तो और क्या कहता है सौरभ हमारे बारे में? अपने कॉलेज के दिनों की बातें हो और आप दोनों का जिक्र ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? बहुत किस्से मालूम है मुझे आप दोनों के बारे में। अरे नित्या जी, हम तो किताबी कीड़े थे, किस्से तो आपके पतिदेव बनाया करते थे। वैसे है कहाँ मेरे पतिदेव? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आ गया, आइए। नित्या, तुम यहाँ कैसे? गलत बात है यार सौरभ, इतने दिन से हमारे साथ हो और एक बार भी अपनी वाइफ का जिक्र नहीं। यार, बताने का मौका ही नहीं मिला। माला, चलो नाश्ते की तैयारी करते हैं,
अब पति और पत्नी को छोड़ दो अकेले कुछ देर के लिए। बिना मैसेज करे चली आई, ऐसे कैसे? दिनेश ने मैसेज करके बुलाया है मुझे यहाँ पे। दिनेश ने? अच्छा अब समझा, होशियार बन रहा है ये होशियार चंद। क्यों? तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? सब बताया उसने मुझे, जो तुम यहाँ पे कांड करके बैठे हो। अब क्या बताया उसने? देखो, दूसरों के घर में बवाल करके मैं अपनी इज्जत नहीं खराब करना चाहती हूँ। तुमसे तो मैं दिल्ली में निपटूंगी। तुम अब भी कभी चलो अपना सामान पैक करो। नित्या, तुम मेरी प्लानिंग सुनोगी ना खुश हो जाओगी। एक बार मेरी बात तो सुनो। देखो, मुझे बुद्धू बना बना के तुमने अब मुझे समझदार बना दिया है, तो अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। नित्या, पहले मेरे साथ कमरे में चलो, मेरी बात सुनो, उसके बाद जैसा तुम कहोगी मैं वैसा करूंगा, प्रॉमिस। तुम्हारी बीवी यहाँ क्या कर रही है? ये दिनेश होशियारी दिखा रहा है मेरे साथ। उसने बुलाया नित्या को यहाँ, पर वो ये बात भूल गया है कि सौरभ कितना जिद्दी है। मुझे मेरी मर्जी के अलावा यहाँ से कोई हिला भी नहीं सकता। तुमने मुझे अपनी शादी के बारे में क्यों नहीं बताया? माला, मेरी और नित्या की शादी नहीं है। बस कुछ मजबूरियों की वजह से मुझे उसके साथ शादी करनी पड़ी। तुम झूठ बोल रहे हो ना? पर सौरभ के दिल में सिर्फ माला रहती है। लेकिन अब तो तुम्हारी बीवी यहाँ आ गई, हम कैसे मिलेंगे? तुम मौका देखते ही रात में मेरे कमरे में आ जाना, ठीक है? और नित्या? नित्या को मैं नींद की गोली देकर सुला दूंगा। सालों से यही तो कर रहा हूं मैं। खुद की सुकून की नींद के लिए उसे सुला देता हूं बस। तुम थोड़ी देर मेरे रूम में चलोगे? सौरभ, सौरभ, मुझे अंदर भेजकर तुम खुद कहाँ गायब हो गए थे? मिस नहीं किया मुझे? नित्या दोनों घर में है। शर्माना और डरना, ये दोनों तो सौरभ की फितरत में नहीं है। लिहाज नित्या, तुम कमरे में चलो, मैं आता हूं। आता हूं नहीं, मेरे साथ चलो। तोड़ दिया ना तुमने मेरा भरोसा, सो गए उस माला के साथ। मैंने बस अपने दोस्त की मदद की है। वाह, मदद! अपनी अय्याशी को मदद का नाम देकर के ढक लो अपना पाप। लेकिन मैं भी फैसला कर चुकी हूँ। तुम दिल्ली चलो, डाइवोर्स पेपर रेडी है, साइन करो। चलो सामान पैक करो। नित्या मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो? हाँ, ओह, उसकी मदद हो गई है, अभी भी उसकी मदद करना बाकी है? माला के पेट में मेरा बच्चा पल रहा है, हमारा बच्चा, हमारे घर की खुशियां, वो खुशियां जिसके लिए हम मंदिरों और डॉक्टरों के पास चक्कर लगा लगा के थक गए। तो तुम चाहते क्या हो? कि 9 महीने रुककर उस बच्चा को पैदा करने का इंतजार करना चाहते हो? तुम गलत समझ रही हो नित्या। एक बार वो बच्चा इस दुनिया में आ जाए, उसके बाद क्या? उसके बाद उस बच्चे को लेकर हमेशा हमेशा के लिए निकल जाना है यहाँ से नित्या। हमने भगवान से जो इतनी मन्नतें मांगी थी ना हमारी खुशियों के लिए, भगवान ने वो हमें ऐसे दी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। आ गई तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। किसका इंतजार कर रहे थे? नित्या तुम मतलब किसी और का इंतजार कर रहे थे क्या? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था डार्लिंग। ओह डार्लिंग, जब तुम मुझे डार्लिंग बोलते हो ना तो मुझे समझ में आ जाता है कि जरूर कोई ना कोई चक्कर है।
वरना तुम मुझे डार्लिंग कहाँ जल्दी बोलते हो। तुमने अपनी दवाइयाँ नहीं खाई? आज दवाई खाने का मूड नहीं है। नित्या बहुत थका हुआ हूँ मैं यार। अच्छा, सफर से मैं आई हूँ और थक तुम गए हो। कोई बहाना नहीं चलेगा। बताइए, ये तुम्हारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है और तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए और ज्यादा अच्छा। आज से तुम डेली यही खाने वाली हो। पानी ला। पानी पानी माला को खांसी आई है। नहीं मिलेगा पानी। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी बीवी के सामने किसी और औरत को अपने हाथों से खाना खिला रहे हो। तुम्हें कोई और औरत दिख रही है, जबकि तुम्हें दिखना चाहिए कि ये खाना किसके पेट में जा रहा है। नित्या, मैं अपने बच्चे को खाना खिला रहा हूं। नित्या समझो, वो हमारा बच्चा है। प्लीज मुझे पानी ले जाने दो। रहने दो, मैं लेके चली आऊंगा। वो टिकट के लिए तुमने इनसे बात की थी ना, तो डिटेल दे दो। वो ऑफिस जा रहे हैं तो टिकट करते हुए आएंगे। हाँ, कहा तो था। सर, एक मिनट किचन में आना, मुझे तुमसे बात करनी है। माला, तुम खाना खाओ, मैं आता हूं। बोलो, क्या बात करनी है? अरे क्या बात करनी है? टिकट्स का क्या करना है? टिकट्स बनवाओ। इस बारे में हमारी ऑलरेडी बात हो चुकी है नित्या। तुम टिकट्स बनवाओ, यहां से निकलो। मैं बच्चा पैदा होती बच्चा लेकर तुम्हारे पास सीधा आ जाऊंगा, ठीक है? क्या करूं इसका? आप ऑफिस नहीं गए? तैयार तो ऑफिस जाने के लिए हुए थे। तुम्हें पता है घर में क्या चल रहा है? अरे बताइए तो, क्या हुआ? प्लानिंग चल रही है हमें लूटने की, धोखा देने की। प्लानिंग? कौन कर रहा है? अरे वही दोनों पति पत्नी। नित्या को मैं दिल्ली से बुलाया था कि वो सौरभ को लेके जाए, लेकिन अभी मैं किचन में सुना उन दोनों को बात करते हुए। अरे सौरभ क्या कह रहा था? बच्चा होते वो उसे लेके भाग जाएगा। नहीं, सौरभ ऐसा नहीं कर सकता। सौरभ ऐसा ही कर रहा है। नहीं। सौरभ, क्या हुआ माला? मेरा बच्चा मुझसे छीन कर ले जाना, यही प्लान है तुम्हारा? अरे नित्या पीछे पड़ी है यार, कल से बोले जा रही है दिल्ली चलो दिल्ली चलो। यार मैं सच में बहुत परेशान आ गया था। तब मैंने उसे कहा कि मैं बच्चा लेकर वापस आऊंगा। बच्चे उसे हो नहीं रहे हैं, बस उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाया मैंने। इतने सालों में तुम्हारी बीवी का कभी जिक्र भी नहीं किया, और अचानक से यूं तुम्हारी बीवी का आ जाना। बच्चे के लिए मुझसे कुछ बोलते हो और अपनी बीवी से कुछ और बात करते हो। मैं कौन सी बात में तुम्हारा विश्वास करूं?
माला तुम भरोसे की बात कर रही हो? ये देख, नेपाल के टिकट्स। मैंने सोच लिया था कि आज रात को मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा और तुम्हें लेकर हमेशा हमेशा के लिए नेपाल चला जाऊंगा। क्या? मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आज रात को बस मुझे 11 बजे यहां मिल जाना, ठीक है? अरे दिनेश जी, आप यहाँ किचन में? हाँ, आ जाते हैं कभी कभी। आपको कुछ चाहिए? क्या बात है दिनेश जी, आप उदास लग रहे हैं। सब ठीक तो है? नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या क्या चाहिए बोलिए ना। हाँ, मुझे चाहिए था चावल और दूध। आज मैं खीर बनाऊंगी, सौरभ को बहुत पसंद, बहुत मन से खाता है वो। कहाँ है? सब मन का ही खेल है नित्या जी। वो फ्रिज में दूध है और चावल सामने। अरे आप किचन में क्या कर रहे हैं? तुम्हारी पसंद की सब्जी बना रहा हूँ, आलू, परवल और प्याज की। परवल? आपको कहाँ मिल गया, वो भी बेमौसम? ढूंढ के लाए हैं तुम्हारे लिए। मदद चाहिए? आपने तो की नहीं, हम तो कर सकते। आपकी मदद में रोक तो आपकी बीवी ने लगा रखा है दिनेश जी। सौरभ को सिर्फ आपकी बीवी यहाँ से निकाल सकती है। और रही मेरी मदद की बात, तो शर्ट में बटन लगाना तो अब आदत सी हो गई है। सौरभ बटन खोलता नहीं, तोड़ देता है। चलिए, कल से इस काम से भी छुटकारा मिल जाएगा आपको। ना रहेगा शर्ट पहनने वाला और ना ही आपको बटन लगाना होगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप दिनेश जी? शुभ शुभ बोलिए। आज रात भाग रहे हैं ये लोग। कहाँ? नेपाल। अपने पति को रोकना है तो रोक लीजिए। आप नहीं रोकेंगे अपनी पत्नी को? प्यार देने की चीज है नित्या जी। अगर माला को सौरभ में खुशी मिलती है तो इतना प्यार तो मैं उससे करता ही कि उसकी खुशी में खुद की खुशी ढूंढ लूं। मैं नहीं मानती ऐसे प्यार को। कहाँ रह गई यार, अभी तक आई क्यों नहीं? सौरभ, सामान और तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। मैं दिनेश को नहीं छोड़ सकती। वो मेरे पति है, मेरे जीवन साथी है। अगर जीवन साथी ही चाहिए था तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बच्चा पैदा करने के लिए? हाँ, मैं तुमसे सिर्फ बच्चा चाहती थी। बस एक ही कमी थी, तुम आए और तुमने वो कमी पूरी कर दी। और शायद इसीलिए मुझे तुमसे प्यार होने लगा। लेकिन मैंने कभी दिनेश को छोड़ने का नहीं सोचा था। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। माला, मैंने नित्या से डिवोर्स लेने के लिए एडवोकेट से बात कर ली है। मेरे पास फ्लाइट के टिकट्स हैं, सब सेट है। तुम बस चलो प्लीज। नहीं, मैं दिनेश को छोड़कर नहीं आ सकती। माला, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, चुपचाप चलो। सौरभ, मेरा हाथ छोड़ो। छोड़ो, मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ। माला प्लीज, मैं सब छोड़ कर आया हूं तुम्हारे लिए और तुम इस दिनेश के लिए मुझे छोड़ना चाह रही हो? तुम ऐसा नहीं कर सकती।
सौरभ नहीं तो उसका बच्चा भी नहीं। नित्या, नित्या, ये क्या हो गया? इतनी नफरत थी मुझसे तो बोल देते, आजाद कर देती मैं तुम्हें। प्यार देने की चीज है ना दिनेश जी? मुझे विश्वास था तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। प्यार आजादी तो देता है पर एहसास की डोर से बांध के भी रखता है। इंसान अपने रिश्तों में ऐसा भरोसा और विश्वास कर बैठता है जहां वो कई बार ऐसे फैसले कर जाता है जिससे मुड़ पाना असंभव हो जाता है। दिनेश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसने सौरभ के साथ माला का शारीरिक संबंध बहुत ही साफ दिल और मन से एक बच्चे की चाह मात्र के लिए बनवाया था, पर माला ने उससे बेवफाई की। रिश्ता कोई भी हो, कामयाब वो ही है जो सच्चाई से बुना गया हो। तो रहे खबरदार, बने होशियार और मेरे साथ देखते रहिए क्राइम फाइल्स।